ज़रा अच्छी तरह सोच कर बताएँ कि इस सूरत-ए-हाल में कौन-सा मुहावरा ज़्यादा अच्छा रहेगा? बोलनियाँ अरबियाँ थे चुराने बलब या ज़ात दी कोड़ किरली ते हादसिया तीरानो। एक तरफ तो हम किसी काबिल नहीं हैं, हमारी जेब में टका नहीं है, हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली पर फ़ख्र किया जाता है। हमारे मुल्क में आवाम का पढ़ने अगर वो चाहते हों तो उनका रास्ता रोका जाता है, उन्हें अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ फ़राहम नहीं की जाती, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं फ़राहम की जाती। और दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंटेरियन अजीबो-गरीब अहमकाना किस्म के सवाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को बुलाकर सेनेट की कायमा कमेटी के अरकान ने, मोअज़्ज़ज़ सेनेटर्स ने, जो कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत काबिल लोग हैं और आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं अपने वल्लों, उनका ये सवाल है कि लबनान के पेजर धमाकों के तनाज़र में कि क्या गारंटी है कि हमारे मोबाइल फ़ोन नहीं फटेंगे। ओ भाई, कोई गारंटी नहीं है। आपने मुल्क को साइंसी तरक्की की राह पर गामज़न किया है? क्या आप अपने मुल्क में मोबाइल फ़ोन खुद बनाते हैं? क्या आप उनके प्रोसेसर खुद बनाते हैं? आप करते क्या हैं? जब आप जिनसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो उन्हीं के हाथ में ही आपका कंट्रोल होगा। इस तरह के मासूमाना सवाल आपको मासूम लगते होंगे, दुनिया को अहमकाना सवाल लगेंगे और दुनिया वाले सिर्फ पहचान जाएंगे कि आपके मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की कितनी ज़्यादा हुई है। आपने कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, आप कितने एमएससी मैथमेटिक्स हर साल निकालते हैं, कितने कंप्यूटर इंजीनियर हर साल निकालते हैं, और अगर कोई डिग्रियाँ लेकर बच्चे मार्केट में आते भी हैं तो आप उनके साथ सलूक क्या करते हैं? आपने तो इंटरनेट तक बंद किया हुआ है ताकि कोई रिसर्च ना हो सके, कोई इदारे काम ना कर सकें, कुछ बच्चे पढ़ ना सकें, सीख ना सकें, समझ ना सकें। आप तालीम दोस्त नहीं, तालीम दुश्मन लोग हैं। आप टेक्नोलॉजी और साइंस के दोस्त नहीं, आप साइंस और टेक्नोलॉजी के दुश्मन हैं। आप इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेसी, सिविल साइंसेस, लॉ, जूरिस्प्रूडेंस जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप उनके दुश्मन हैं, क्योंकि आपने तो इंटरनेट बंद कर दिया है। इंटरनेट तालीमी मुसावात को इंश्योर करने का दुनिया भर में एक बेहतरीन ज़रिया है जो गरीब और अमीर को बराबर ला खड़ा करता है। जिस बच्चे का चाहे वो इंटरनेट के ज़रिए जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, लेकिन आपने तो उन बच्चों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। आपने तो इंटरनेट की टूटी बंद कर दी है। आपने तो जो इंटरनेट से मुतल्लिका बिजनेसेस हैं उनकी कमर तोड़ के रख दी है। जो काम पहले 10 मिनट में होता था वो आधे घंटे में हो रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या हम अपने मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं जो जिनका फटना या ना फटना हमारे हाथ में होगा? ओ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तकदीर अब हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें आप लोगों जैसे लीडर मिले हैं। ये सवाल सिक्योरिटी एहलकारों से ना पूछें कि यूँ तो नहीं हो जाएगा। अपने आप से पूछें और कि आपने किया क्या है 75 साल में पाकिस्तान के साथ? आपने सिर्फ डिक्टेटरों ने बिल्कुल पाकिस्तान में 75 में से 40 साल हुकूमत की है, और बल्कि 75 के 75 ही की है, लेकिन वो आप लोगों की कमज़ोरी की वजह से की है। आप लोग खुद अपना इख्तियार उनके हाथ में देते हैं, और अगर कोई वक्त का नवाज़ शरीफ या इमरान खान उनके सामने मज़ामत करने लगता है तो आप मीर जाफ़र बन जाते हैं और उनके साथ मिल जाते हैं। और हर दौर में हम ख्याल ग्रुप, काफ लीग, पीटीआई नज़रियाती, आईपीपीज़ आप ही लोगों पर मुश्तमिल होती हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने अड़ने वाली जमातों से टूट टूट कर इस्टेब्लिशमेंट की झोली में जा गिरते हैं। नतीजा ये होता है कि जो लोग मज़ामत कर रहे होते हैं, चाहे उस वक़्त उनका नाम नवाज़ शरीफ हो या इमरान खान, वो अकेले रह जाते हैं, और आप अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, अपने इलेक्टेबल्स के साथ और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के मैंडेट पर डाका डालने के वादे के साथ उन लोगों के साथ मिल जाते हैं जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं या पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने का सबब हैं। नतीजा ये होता है कि मुल्क में फिर इल्म दुश्मनी भी शुरू हो जाती है। नतीजा ये होता है कि फिर जब गैर मुंतखब लोग आते हैं, जब सिलेक्टेड लोग आते हैं, चाहे वो डिक्टेटर बराह रास्त हों, चाहे वो डिक्टेटर्स के नुमाइंदगान हो जिन्हें डिक्टेटर्स ने सेलेक्ट करके भेजा हो, चूँकि वो अवाम के मैंडेट से आता ही नहीं, तो फिर अवाम में उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। फिर वो अवाम को साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इल्म सिखाने की कोई कोशिश ही नहीं करते। फिर वो अवाम के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने की कोई कोशिश ही नहीं करते। नतीजतन ये कि मुल्क पूरे का पूरा उसका स्ट्रक्चर सिर्फ इम्पोर्ट पर चल रहा है। जब पूरे मुल्क में मोबाइल हो या कोई भी इक्विपमेंट हो वो आ ही इम्पोर्ट हो कर रहा है, तो फिर जिन मुल्कों से आप वो ले रहे हैं, फिर वो जाने और अल्लाह जाने अगर वो मेहरबानी कर देंगे आप पर, कोई इस तरह के साइबर, कोई इस तरह के खौफनाक हमले नहीं करेंगे,
टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल किस्म के हमले नहीं करेंगे जैसे कि लबनान में हुए, तो आप बच जाएंगे, और अगर किसी ने कर दिए तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है।